Welcome students. Chapter 2 is matter around us pure. बच्चों आपकी नोटबुक्स मुझे मिल रही है, बहुत अच्छी तरह से आप काम कर रहे हैं, आपका डेडिकेशन ही बहुत दिख रहा है मुझे स्टडी के लिए, आप बहुत सारा काम कर रहे हो बच्चों। इसी तरह से आप नोटबुक बनाते रहिए और मुझे भेजते रहिए। हमारा आज का टॉपिक है होमोजीनियस एंड हेटेरोजीनियस मिक्सर। फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा था क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो मैटर को हमने दो चीजों में क्लासिफाई किया था, मिक्सर एंड प्योर सब्सटेंस। तो मिक्सर को हमने दो चीजों में क्लासिफाई किया था, हेटेरोजीनियस मिक्सर एंड होमोजीनियस मिक्सर। तो होमोजीनियस मिक्सर एंड हेटेरोजीनियस मिक्सर किसे बोलते हैं? होमोजीनियस मिक्सर मतलब जिसका कंपोजिशन थ्रू आउट रहता है, यूनिफॉर्म रहता है, जिसकी बाउंड्री हमें क्लियर नहीं मिलती, उसको सेपरेट करने पर भी हमें बाउंड्री क्लियर नहीं मिलती, उसे बोलते हैं हम होमोजीनियस मिक्सर। एंड हेटेरोजीनियस मिक्सर हम उसे बोलते हैं जो यूनिफॉर्मली कंपोजिशन नहीं रहता, जिसकी बाउंड्री हमें सेपरेट करने पर क्लियर मिलती है, उसे हम बोलते हैं हेटेरोजीनियस मिक्सर। तो हमारा आज का टॉपिक है होमोजीनियस एंड हेटेरोजीनियस मिक्सर। होमोजीनियस मिक्सर, if all the components are mixed uniformly, यानी कि बच्चों जितने भी कंपोनेंट्स होंगे वो यूनिफॉर्मली उसके साथ कंबाइंड रहेंगे, उसका कंपोनेंट्स फिक्स रहेगा। मतलब यहाँ पर फिर से if all the components are mixed uniformly and there is no clear boundary of separation between them, तो बच्चों उसका कंपोजिशन यूनिफॉर्मली रहता है और हम उसको सेपरेट करने पर भी हमें क्लियर बाउंड्री नहीं मिलती, उसे हम बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सर। तो होमोजीनियस मिक्सर, इफ ऑल द कंपोनेंट्स आर मिक्स्ड यूनिफॉर्मली, जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं यूनिफॉर्मली कंबाइन होते हैं, यूनिफॉर्मली मिक्स होते हैं, उसका कंपोजिशन फिक्स रहता है, उसे सेपरेट करने पर भी हमें बाउंड्री क्लियर नहीं मिलती, उसे हम बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सर। तो होमोजीनियस मिक्सर के एग्जांपल यहाँ पर कुछ इस तरह से है। होमोजीनियस मिक्सर के एग्जांपल, एयर इज अ होमोजीनियस मिक्सर। एयर के अंदर गैसेस लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारे गैसेस होते हैं, सारे गैसेस की कॉम्बिनेशन फिक्स रहती है, यूनिफॉर्म रहती है, इसके सारे पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ मैक्सिमम प्रोपोर्शन के अंदर वो कंबाइन रहते हैं। देयर इज नो क्लियर बाउंड्री, मतलब उसके अंदर हमें सेपरेट करने पर भी क्लियर बाउंड्री नहीं मिलेगी, उसे हम बोलेंगे होमोजीनियस मिक्सर। अगेन, एयर इज अ होमोजीनियस मिक्सर ऑफ ए नंबर ऑफ गैसेस लाइक, यहां पर हम देख सकते हैं गैसेस हमारे पास है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सभी गैसेस का कंपोजिशन यहां पर फिक्स रहता है, यूनिफॉर्म रहता है, मतलब उसे सेपरेट करने पर भी हमें उसकी क्लियर बाउंड्री नहीं मिलेगी, उसको हम बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सर। तो ये हमारा फर्स्ट एग्जांपल हुआ एयर। देन सेकंड, एलॉय। एलॉय हम किसे बोलते हैं? एलॉय मतलब जब मेटल्स मेटल के साथ कंबाइन होता है उसे हम बोलते हैं एलॉयज। तो यहाँ पर हमने एलॉय होमोजीनियस मिक्सर ऑफ टू और मोर देन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, मेटल्स और नॉन मेटल्स का भी कॉम्बिनेशन रहता है, उसे भी हम एलॉय बोलते हैं। तो एलॉय जब हमें कंबाइन होता है तो वो हमें सॉलिड स्टेट में मिलता है। सॉलिड स्टेट में बच्चों मिलता है, उसका मतलब हमने फर्स्ट एग्जांपल देखा वो गैसेस का देखा। सेकंड यहाँ पर हमारे पास जो एग्जांपल है वो सॉलिड का है। एलॉय इज ए होमोजीनियस मिक्सर ऑफ टू और मोर मेटल्स एंड नॉन मेटल इन अ सॉलिड स्टेट। यहाँ पर हमने एग्जांपल दिया है ब्रास। ब्रास एक एलॉय है जो जिंक और कॉपर से कंबाइन होकर बनता है, वो सॉलिड स्टेट में रहता है। तो बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हो एलॉय, एलॉय मतलब मेटल कंबाइन होकर एलॉय फॉर्म होता है। यहाँ पर हमने एग्जांपल दिया है ब्रास का। ब्रास जिंक और कॉपर से बनता है, दोनों मेटल है, दोनों का कंपोजिशन सेम रहता है, यूनिफॉर्म रहता है, उसकी बाउंड्री हमें क्लियर नहीं मिलती, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड होमोजीनियस मिक्सर। देन लिक्विड का एग्जांपल यहाँ पर हम देखते हैं, अल्कोहल एंड वाटर इज अ होमोजीनियस मिक्सर ऑफ टू लिक्विड्स। अल्कोहल भी लिक्विड स्टेट में रहता है, वाटर भी लिक्विड स्टेट में रहता है, दोनों को कंबाइन करने पर वो यूनिफॉर्मली एक दूसरे के साथ कंबाइन रहते हैं, यूनिफॉर्मली कंबाइन रहते हैं, इसका कंपोजिशन फिक्स रहता है, हमें सेपरेट करने पर भी क्लियर बाउंड्री नहीं मिलेगी।
तो बच्चों यहाँ पर हमने एक गैस का एग्जांपल देखा, एक सॉलिड का देखा और एक लिक्विड का देखा। तो बच्चों होमोजेनियस मिक्सर हम किसे बोलते हैं? होमोजेनियस मिक्सर यानी जो यूनिफॉर्मली कंबाइन रहता है, जिसका कंपोजिशन फिक्स रहता है, देन हम उसे सेपरेट करने पर भी उसकी बाउंड्री हमें क्लियर नहीं मिलती, उसे हम बोलते हैं होमोजेनियस मिक्सर। देन हेटेरोजेनियस मिक्सर, हेटेरोजेनियस मिक्सर हम किसे बोलते हैं? हेटेरोजेनियस मिक्सर यानी इफ इट्स कंपोजिशन इज नॉट यूनिफॉर्म, जिसका कंपोजिशन यूनिफॉर्म नहीं होता, यूनिफॉर्मली वो कंबाइन नहीं रहता, उसे बोलते हैं हेटेरोजेनियस मिक्सर। इफ इट्स कंपोजिशन इज नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट एंड द कंपोनेंट्स हैव विजिबल बाउंड्रीज, हमें यहाँ पर सेपरेशन करने पर उसकी बाउंड्री विजिबल हो सकती है, दिख सकती है, हम नेक्ड आई से उसे देख सकते हैं, उसे हम बोलते हैं हेटेरोजेनियस मिक्सर। हेटेरोजेनियस मिक्सर किसे बोलते हैं? इफ इट्स कंपोजिशन इज नॉट यूनिफॉर्म, मतलब जिसका कंपोजिशन यूनिफॉर्म नहीं होता, जिसकी बाउंड्री हमें क्लियर दिखाई दे सकती है, उसे हम सेपरेट करने पर हमें क्लियर बाउंड्री मिल सकती है। बच्चों आप यहाँ पर देखो, जिसको सेपरेट करने पर हमें क्लियर बाउंड्री मिलती है, उसे हम बोलते हैं हेटेरोजेनियस मिक्सर। हेटेरोजेनियस मिक्सर के यहाँ पर कुछ एग्जांपल हम देख सकते हैं। मिक्सर ऑफ शुगर एंड सैंड, सैंड और शुगर को आप कंबाइन कर सकते हैं, दोनों को कंबाइन करने पर हम उसको फिक्स बाउंड्री उसकी जो होती है उससे हम सेपरेट भी कर सकते हैं, सेपरेशन मेथड से उसे हम सेपरेट कर सकते हैं, एक दूसरे को अलग काट सकते हैं। तो यहाँ पर जो बच्चों आप देख सकते हैं, अ मिक्सर ऑफ शुगर एंड सैंड इज अ हेटेरोजेनियस मिक्सर ऑफ टू सॉलिड। यहाँ पर सॉलिड का हमने एग्जांपल दिया, और सॉलिड यहाँ पर शुगर एंड सैंड बोथ आर सॉलिड एंड सॉलिड स्टेट में रहते हैं, दोनों को कंबाइन करने पर हम उसे सेपरेट भी कर सकते हैं, सेपरेशन मेथड से हम उसे सेपरेट कर सकते हैं, उसे हम बोलते हैं हेटेरोजेनियस मिक्सर। यहाँ पर बच्चों उसका कंपोजिशन फिक्स नहीं रहता, यूनिफॉर्म नहीं रहता, उसे हमें सेपरेट कर सकते हैं, सेपरेशन मेथड से हम उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो उसे हम बोलते हैं हेटेरोजेनियस मिक्सर। देन ऑयल एंड वाटर, ऑयल और वाटर को आप जब कंबाइन करते हो, ऑयल एंड वाटर को जब आप कंबाइन करते हो, तब आप सेपरेट करके उसकी दोनों की बाउंड्री आप क्लियर देख सकते हो, नेक्ड आई से देख सकते हो, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड हेटेरोजेनियस मिक्सर। देन वाटर एंड चॉक, चॉक का जो पाउडर रहता है, डस्ट पाउडर रहता है, उसको और पानी को एक साथ आप कंबाइन करोगे तो दोनों की बाउंड्री आपको सेपरेट दिख सकती है, आप नेक्ड आई से उसे देख सकते हैं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड हेटेरोजेनियस मिक्सर। तो बच्चों यहाँ पर फिर से एक बात देख सकते हैं, हेटेरोजेनियस मिक्सर हम किसे बोलते हैं? इफ इट्स कंपोजिशन इज नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट एंड द कंपोनेंट्स हैव विजिबल बाउंड्री, हम जिसकी बाउंड्री को नेक्ड आई से देख सकते हैं, विजिबल हो सकती है, उसे हम बोलते हैं हेटेरोजेनियस मिक्सर। तो बच्चों आज हमने यहाँ पर देखा होमोजेनियस मिक्सर एंड हेटेरोजेनियस मिक्सर। होमोजेनियस मिक्सर हम किसे बोलते हैं? होमोजेनियस मिक्सर मतलब जिसका कंपोजिशन फिक्स रहता है, यूनिफॉर्मली रहता है, जिसकी बाउंड्री हम क्लियर नहीं देख सकते, उसको हम बोलते हैं होमोजेनियस मिक्सर। होमोजेनियस मिक्सर के अंदर हमने देखा एयर का एग्जांपल देखा, एलॉयज का देखा, देन लिक्विड, अल्कोहल एंड वाटर दोनों एक साथ कंबाइन होते हैं, उसकी बाउंड्री हमें सेपरेट नहीं मिल सकती, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड होमोजेनियस मिक्सर। एंड हेटेरोजेनियस मिक्सर, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड हेटेरोजेनियस बिकॉज यहाँ पर हमें बाउंड्री क्लियर नहीं मिलेगी, उसका कंपोजिशन फिक्स नहीं रहेगा, यूनिफॉर्मली नहीं रहेगा, उसको सेपरेट करने पर हमें बाउंड्री क्लियर मिल सकती है, उसे हम बोलते हैं हेटेरोजेनियस मिक्सर। हेटेरोजेनियस मिक्सर का एग्जांपल हमने देखा, शुगर एंड सैंड दोनों को कंबाइन करने पर हम उसे सेपरेट कर सकते हैं, उसकी बाउंड्री को हम नेक्ड आई से देख सकते हैं, उसे हम बोलते हैं हेटेरोजेनियस मिक्सर। देन ऑयल एंड वाटर इज आल्सो हेटेरोजेनियस मिक्सर। एंड देन वाटर एंड चॉक, चॉक एंड वाटर को भी आप कंबाइन करने पर उसकी बाउंड्री को आप सेपरेट कर सकते हैं, सेपरेशन मेथड से उसे भी अलग कर सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हमने देखा होमोजेनियस एंड हेटेरोजेनियस मिक्सर, इसे आप अच्छी तरह से पढ़ लो और अपनी नोटबुक में इसे कंप्लीट कर लो और मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए। ओके बच्चों, थैंक यू।